सीएसबी के डीएसपीएम थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख को भंडारित करने गोढ़ी में बनाया गया बांध कुछ लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कई कारणों से आसपास के किसानों की 50 एकड़ कृषि भूमि अनुपजाऊ हो गई है। दूसरी ओर इन लोगों को सीएसबी न तो मुआवजा दे रही है और न ही स्थायी रोजगार। पूर्व गृह मंत्री और रामपुर क्षेत्र के विधायक ननकीराम कंवर ने गोढ़ी गांव पहुंचकर पीड़ितों से इस बारे में बातचीत की और समाधान के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। राजस्व सब डिवीजन कोरबा के अंतर्गत आने वाले गोढ़ी गांव में बिजली उत्पादन कंपनी के द्वारा अपने डीएसपीएम पावर प्लांट से निकलने वाली राख के सुरक्षित भंडारण के लिए बांध बनाया गया है। इसके लिए आसपास की काफी जमीन अर्जित की गई है और संबंधित लोगों को नियमों के अंतर्गत मुआवजा के अलावा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। दूसरी ओर बांध से निकलने वाले पानी के चक्कर में कई समस्याएं पैदा हो गई हैं और तकनीकी कारणों से 50 एकड़ खेती की जमीन किसी काम की नहीं रह गई है। इस पर लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की भरपाई सीएसईबी के द्वारा नहीं की जा रही है। लगातार परेशानी झेल रहे लोगों की बात सुनने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ननकीराम कंवर इस गांव में पहुंचे। यहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं से ननकीराम कंवर को अवगत कराया। प्रभावित ग्रामीण मनोज महिलांगे ने बताया कि वर्ष 2005 में डैम का निर्माण करने के बाद से यहां पर समस्याएं कायम हैं। सीएसईबी इस मसले का उचित समाधान नहीं कर रहा है। 2004-05 में यहाँ सीएसईबी द्वारा एक डैम का निर्माण जिसमें राखड़ के लिए पाइप बनाया गया और गांव वाली सहमति के आधार पर दिया गया था कि उनकी ज़मीन को जो है नौकरी और क्षतिग्रस्त फसल दिया जाएगा। बाद में क्या हुआ, डैम बनने के बाद उसके आसपास लगभग 50 एकड़ जो ज़मीन है वो डुबान क्षेत्र में आ गया, मतलब पानी का वहाँ से कोई निकास नहीं हो पा रहा है। और उसके पश्चात यहाँ हम लोग बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाए, जिसमें आज तक 12 से 15 साल हो गया, जिसमें से लगभग 50 एकड़ का कोई साल ना तो फसल हो रहा है ना किसी प्रकार का निकासी का समाधान हो रहा है। इसलिए हम लोग शासन से ये मांग करते हैं कि 50 एकड़ के डूब जो ज़मीन है उस किसान का फसल मुआवजा और साथ ही साथ सीएसईबी द्वारा जो है उस ज़मीन को अधिग्रहण किया जाए और प्रभावित किसान को उचित जो है फसल का मुआवजा देते हुए उनको जो है स्थायी रोजगार का समाधान किया जाए। गोढ़ी गांव के रहने वाले लखनलाल महिलांगे बताते हैं कि बांध से उड़ने वाली राख लगातार समस्याएं पैदा कर रही हैं। बिजली से लेकर दूसरी परेशानियां भी यहां पर कायम हैं और लोग इन कारणों से काफी दिक्कत में हैं। समस्या है, एक तो राखड़ भी उड़ात है ना, एक तो पानी की भी समस्या है, एक तो लाइट के भी समस्या है ना। तो ओकरे लिए हमन आए हैं, हमारे मंत्री साहब ओकरे खातिर हमन बोलत हैं गांव के समस्या ला हल करना है कि क्या ना सर। कै साल से समस्या है आपको? समस्या जगह नहीं डैम बने हैं ते करल समस्या है, 10-11 साल हो गए हमन ला। ग्रामीणों से बातचीत कर परेशानी समझने के साथ विधायक ननकीराम कंवर ने डीएसपीएम के कार्यपालक निदेशक से निराकरण के लिए चर्चा की। कंवर ने बताया कि राखड़ बांध के किनारे नाला का प्रवाह बाधित हो गया है और इसके कारण किसान अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रोजगार के नाम पर जो विकल्प दिया गया था वह बाद में संविदा श्रेणी का हो गया। यह अपने आप में गलत है। 10 साल पहले से वो जमीन जहाँ गए थे नाला के किनारे, डैम के किनारे, डैम बनने के बाद में वहाँ पानी का फ्लो ख़त्म हो गया और वो पानी भर जाता है। 12 साल तक के वहाँ फसल नहीं बो रहा है और 2 साल 7 और 8 में कंपनसेशन दिए थे। उसके बाद में कंपनसेशन दे रही है सरकार। हाँ, और यहाँ तक कि वो बोली थी कि आप बोलते हैं कि उसको हम एक्विजिशन कर लेंगे। एक्विजिशन करेंगे मतलब पैसा भी देंगे, नौकरी भी देंगे। बघेल साहब से बात हुई है और उन्हें नहीं तो बोल नहीं सकते, लेकिन एक के बाद एक समस्या है। जैसे नौकरी का ज़मीन डूबा हुआ है, उसको क्लियर करना है, एक्विजिशन करेंगे कि वास्तव में क्या बोलते हैं पानी को निकालने के उपाय करेंगे। कोरबा जिले के गोढ़ी गांव में बिजली कंपनी के बांध के कारण समस्याएं काफी समय से बनी हुई हैं। प्रभावित पक्ष के द्वारा अलग अलग समय पर इस बारे में शिकायत की गई है, लेकिन उचित निराकरण के रास्ते नहीं निकल सके हैं। देखना होगा कि विधायक की जानकारी में यह मसला आने के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।